Good evening, guys. Welcome to another special class, Axial Stress in Bolt due to Bolt Preload. Welcome, everyone. How are you guys doing? तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है? ऑडियो वीडियो परफेक्ट है? कोई लैग तो नहीं है? यस, ओके, ऑल राइट। तो आज हम लोग देखेंगे कि बोल्ट में बोल्ट प्रीलोड की वजह से जो एक्सियल लोड आता है उसकी वजह से स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट द स्ट्रेस इन द बोल्ट ड्यू टू द बोल्ट प्रीलोड। ओके, सो दिस इज अ टॉपिक रिलेटेड टू स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, जो हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर किया था, एक्सियली लोडेड मेंबर्स। ओके, एक्सियली लोडेड मेंबर्स में दिस टॉपिक कम्स। ओके, the axial stress in bolt due to bolt preload. Okay, so let everyone join and then we will start our discussion. Okay, till then if you want to ask me something then I am here to reply. अगर आप लोगों को कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कुछ बोलना है, you are free to say anything. बेटा टॉम ऑलरेडी पढ़ाया जा रहा है। आई एम गुड अश्विन, ठीक है। आपकी प्रिपरेशन की टाइमिंग मतलब कितने घंटे पढ़ता था मैं, ये सब बेटा ये सारी चीजें मैटर नहीं करती हैं, ठीक है। आप अपने शेड्यूल के हिसाब से चलो, ठीक है। आपने जितना अपना गोल बनाया हुआ है कि आपको इतने घंटे पढ़ने हैं, आपको इतने चैप्टर्स करने हैं, इस दिन करने हैं, आप वो कंप्लीट करो। ओके, द नंबर ऑफ आवर्स डजंट मैटर। ओके, इफ यू आर ऑन योर शेड्यूल देन नंबर ऑफ आवर्स डोंट मैटर। ओके, थ्योरी ऑफ मशीन विश्वजीत सर भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन देन। So beta, today we are going to discuss how the stresses are developed in the nut and bolt due to bolt preload. Okay, अब ये bolt preload क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। Let's first discuss what is bolt preload. Okay, so let's say we have two plates. मान लो अपने पास दो plates हैं. Let's say this is plate number 1 and let's say this is plate number 2. Okay, we need to connect these two plates by means of a bolt assembly. Nut and bolt के थ्रू हमको ये दो प्लेट्स कनेक्ट करने हैं. So what I am going to do, I am going to insert a bolt into this, right? मैं इसमें एक बोल्ट इंसर्ट कर दूंगा कुछ इस तरीके से, right? This is the bolt head. ये क्या है? This is the bolt head. ये हेड है बोल्ट का. तो जो हेड वाला एंड है, द एंड ऑफ द हेड इज क्लोज्ड, बट ये जो सेकेंड एंड है ये क्लोज नहीं है, ठीक है। तो इसको क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं, वी इंसर्ट अ नट। इसमें हम क्या करेंगे, एक नट इंसर्ट करेंगे। तो मान लो मेरे पास एक ऐसा नट है, ठीक है। अब इस नट को मैं इंसर्ट करना चालू करता हूं। ओके, सो बेटा दिस इज अ बोल्ट एंड नट असेंबली। यू कैन सी दिस, देयर आर थ्रेड्स ऑन द बोल्ट, है ना। बोल्ट के ऊपर थ्रेड्स बने हुए हैं, नट के अंदर भी थ्रेड्स होते हैं। तो जब हम इस नट को बोल्ट में इंसर्ट करते हैं और रोटेट करते हैं तो क्या होता है, व्हेन आई रोटेट दिस नट, द नट ट्रेवल्स इन द एक्सियल डायरेक्शन, है ना। नट जो है वो एक्सियल डायरेक्शन में आगे बढ़ता है कि नहीं। अब बेटा इनिशियली
ये जो नट है और जो बोल्ट है इसके बीच में काफी स्पेस है, राइट? काफी स्पेस है. So when I will start rotating the nut, it will freely rotate. ये ऐसा freely rotate कर रहा है, freely rotate कर रहा है, freely rotate कर रहा है कि नहीं? कब तक it will rotate freely? कब तक ये freely rotate करेगा? कब तक ये freely rotate करेगा? कब तक ये freely rotate करेगा? जब तक ये प्लेट को टच नहीं करता, राइट? जब तक ये प्लेट को टच नहीं करता. दिस इज प्लेट नंबर 1, दिस इज प्लेट नंबर 2, दिस इज माय बोल्ट. ये मेरा बोल्ट है. तो मैं अपने नट को इंसर्ट कर रहा हूं. मैं नट को घुमाते जा रहा हूं और नट फ्रीली ट्रेवल कर रहा है, ओके, अंटिल इट रीचेस द प्लेट. अब ये प्लेट को टच करने लग गया. नाउ द नट इज टचिंग द प्लेट, ओके. अब ये सिर्फ इस प्लेट को टच कर रहा है. राइट नाउ इट इज जस्ट टचिंग द प्लेट, ओके. सो इफ आई रिमूव, इफ आई स्टॉप रोटेटिंग इट, विल इट बी टाइट? क्या ये कोई टाइट कनेक्शन होगा? अगर मैं इसको रोटेट करना बंद कर दूं तो कोई टाइट कनेक्शन होगा? ये तो लूज रहेगा. इट विल बी लूज, है कि नहीं? I want a tight connection, right? I want a tight connection between the nut and the bolt. तो बेटा मेरे को एक टाइट कनेक्शन चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? नाउ आई विल रोटेट द नट फर्दर. अब मैं और घुमाना चालू करूंगा नट को, राइट? इट इज टचिंग द सरफेस ऑफ द प्लेट, बट आई विल नॉट स्टॉप हियर, आई विल रोटेट इट फर्दर. अब इसको टाइट करने के लिए मैं अगर इसको घुमाना चालू करूंगा, इज देयर एनी स्पेस इन ऑर्डर टू मूव दिस नट? नट को मूव करने के लिए कोई स्पेस बचा? Is there any space in order to move this nut? Initially there was free space, so initially the nut was rotating freely, but now the nut is touching the surface of the plate. You can see ये जो nut है ये प्लेट के सरफेस को टच कर रहा है. आप देख सकते हो nut is touching the surface of the plate. So is there any space between the nut and plate? No, there is no space between nut and plate. So if I rotate it further, what will happen? अगर मैं इसको घुमाऊंगा और ज्यादा घुमाने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा बेटा? इसको और ज्यादा घुमाने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? द नट विल अप्लाई अ कंप्रेसिव फोर्स ऑन प्लेट. नट जो है वो प्लेट के ऊपर एक कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा, राइट? इफ आई ड्रॉ द प्लेट सेपरेटली, अगर मैं प्लेट्स को सेपरेटली ड्रॉ करूं, then you will see that the nut will apply a compressive force on plate, right? It will be something like this. कुछ इस तरीके से नट जो है वो प्लेट के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा. यस, इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ये चीज क्लियर हो रही है? ये चीज आप इमेजिन कर पा रहे हो? इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू why the force is created between the nut and plate? Because I am rotating the nut and there is no space between nut and plate in order to move the nut. यहाँ नट और प्लेट के बीच में बिल्कुल जगह नहीं है इसके मूव करने के लिए. सो बेटा if there is no space between the nut and the plate, then what is going to happen? The nut will apply force on plate. The nut will apply the force on plate, and now equal and opposite force will be applied on bolt. बोल्ट के ऊपर एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अप्लाई होगा. देयर विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द बोल्ट. ये अपना बोल्ट की असेंबली है. दिस इज द बोल्ट असेंबली. नट एंड बोल्ट आर कनेक्टेड टुगेदर, ओके. तो ये बोल्ट की असेंबली है. तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, राइट? नाउ दिस फोर्स विल बी
टेंसाइल फोर्स, ये जो फोर्स लगेगा ये कैसा होगा, दिस विल बी अ टेंसाइल फोर्स लाइक दिस. Is this clear? Is this clear? Yes? Is this clear? तो ये पॉइंट यहां तक क्लियर है. Initially, when we were rotating the nut, there was a space between nut and plate. Initially, जब मैं इस नट को टाइट करने के लिए, जब मैं इस नट को घुमा रहा था, तो यहाँ पे बीच में स्पेस था, तो नट घूमता रहा, फ्रीली घूमता रहा. Now the nut is touching the surface of the plate, and now there is no gap. But if I stop rotating, the assembly will be loose. I want a tight assembly, so I will further rotate this nut. And when I will further rotate this nut, there will be no space between the nut and plate. अब इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो अब नट को आगे बढ़ना है, तो नट प्लेट को कंप्रेस करेगा और बदले में प्लेट नट को एक्सपांड करने की कोशिश करेगा, राइट? So there is a compressive force on plate and there is a tensile force on bolt. This is known as bolt preload. इसको मैं P से डिनोट करता हूं. This P is known as bolt preload. Okay. Now, in order to calculate the stress in the cross section of the bolt, अगर आप bolt के cross section में stress निकालना चाहते हो, then you need to find this P, right? In order to calculate the stress in the cross section of the bolt, you need to find this P. And how will I calculate this P? I will calculate this P using compatibility equation. अब यहां पे ध्यान दो, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन कैसी बनेगी. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ द कंपैटिबिलिटी इक्वेशन इज गोइंग टू बी फॉर्म. ओके, अंडरस्टैंड बेटा. Initially the surface of the plate and nut were touching each other, right? Initially the surface of plate and nut were touching each other like this. यहां पे ध्यान दो, this is the surface of the plate and this is the surface of the nut. So initially they were touching each other. Initially दोनों एक दूसरे को टच कर रहे थे, हाँ कि ना? Now beta understand, there is a compressive force on plate. तो जो प्लेट है वो अंदर की तरफ जाएगी, the plate will move inside, प्लेट अंदर की तरफ जाएगी, और जो बोल्ट है it is expanded, the bolt is subjected to tension, तो बोल्ट जो है वो बाहर की तरफ जाएगा, राइट? ये दोनों की इनिशियल कंडीशन है. अंडरस्टैंड बेटा, दिस इज द इनिशियल कंडीशन एंड दिस इज द फाइनल कंडीशन. ठीक है, इनिशियली दोनों एक दूसरे को टच कर रहे थे. इनिशियली द सरफेस ऑफ प्लेट एंड सरफेस ऑफ नट वर टचिंग ईच अदर. ठीक है, अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट बेटा. इनिशियली द सरफेस ऑफ प्लेट एंड नट वर टचिंग ईच अदर. यहाँ पे दोनों एक दूसरे को टच कर रहे थे. अब क्या हुआ बेटा? Now the plate is compressed and the bolt is expanded. प्लेट अंदर चली गई, बोल्ट बाहर आ गया, तो एक गैप बन रहा है दोनों के बीच में एक गैप बन रहा है. नट जो है वो इतना मूव किया, सॉरी प्लेट इतना मूव किया और नट इतना मूव किया. दिस इज व्हाट डेल्टा ऑफ प्लेट. ठीक है, दिस इज व्हाट डेल्टा ऑफ बोल्ट, राइट? हाँ कि ना? हाँ कि ना? अरे हाँ ना बोलो बेटा. ये चीज क्लियर हो पा रही है? ये चीज विजुअलाइज कर पा रहे हो? आर यू गाइज ट्राइंग टू विजुअलाइज दिस? इनिशियली क्या हुआ? नट और प्लेट एक दूसरे को टच कर रहे थे. देयर वाज नो गैप बिटवीन देम. सो व्हेन आई रोटेटेड द नट, द प्लेट गॉट कंप्रेस्ड and the bolt got expanded. प्लेट अंदर कंप्रेस हुई,
बोल्ट बाहर एक्सपांड हुआ, तो ये गैप क्रिएट हो रहा है दोनों के बीच में। इसी गैप में नट जो है वो ट्रेवल कर रहा है ना, इसी गैप में नट ट्रेवल कर रहा है, हाँ कि ना। अरे ये वाला जो गैप था ये अब ऐसे बन रहा है ना, नट को आगे बढ़ने के लिए गैप चाहिए, तभी तो वो नट आगे बढ़ेगा। जब मैं नट को घुमाता हूं, व्हेन आई रोटेट द नट मूव्स एक्सियली, है ना। जब मैं नट को रोटेट करता हूं तो नट जो है वो एक्सियली मूव करता है, तो इसको एक्सियली मूव करने के लिए गैप चाहिए। और वो गैप कैसे बन रहा है, वो गैप कैसे बन रहा है, पहले दोनों एक दूसरे को टच कर रहे थे, अब आपकी प्लेट जो है वो कंप्रेस हो रही है, नाउ द प्लेट इज गेटिंग कंप्रेस and the bolt is getting expanded, so this gap is created between the plate and the bolt। प्लेट और बोल्ट के बीच में ये गैप बन रहा है, दिस इज द प्लेट, सॉरी बोल्ट एंड दिस इज द प्लेट। तो बोल्ट और प्लेट के बीच में ये गैप बन रहा है, इस गैप में योर नट विल ट्रेवल। सो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये चीज सबको क्लियर है? तो अब बेटा what will be my compatibility equation, understand, okay। अब मेरी compatibility equation क्या बनेगी, understand बेटा, delta of plate plus delta of float will be equal to the axial movement of nut, right? Delta of plate plus delta of bolt will be equal to the axial movement of nut। डेल्टा ऑफ प्लेट मतलब प्लेट कितनी कंप्रेस हुई, डेल्टा ऑफ बोल्ट मतलब बोल्ट कितना एक्सपांड हुआ। तो ये जो दोनों के बीच का गैप है, दिस इज इक्वल टू द एक्सियल मूवमेंट ऑफ नट। अब डेल्टा ऑफ प्लेट कितना होगा बेटा, दिस विल बी पी एल बाय ए ई ऑफ प्लेट। डेल्टा ऑफ बोल्ट क्या होगा बेटा, पी एल बाय ए ऑफ बोल्ट इक्वल टू व्हाट विल बी द एक्सियल मूवमेंट ऑफ नट। नट कितना एक्सियली मूव करता है बेटा, नट का एक्सियल मूवमेंट हम कैसे निकालेंगे, नट के एक्सियल मूवमेंट के लिए यू नीड टू थिंग्स, द नंबर ऑफ टर्न्स एंड द पिच। पिच का मतलब क्या होता है, इफ आई रोटेट दिस वंस हाउ मच इट विल ट्रेवल, तो नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय पिच विल टेल यू द एक्सियल मूवमेंट। पिच मतलब एक बार घुमाने पे, इफ आई रोटेट इट वंस हाउ मच इट विल मूव, and if I am rotating it 3 times then it will move 3 multiplied by pitch, right? So beta it will move, the axial movement of nut will be number of turns multiplied by pitch। तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर 3 है और पिच 2 mm है, तो टोटल कितना घूमेगा, ये टोटल कितना मूव करेगा, 6 mm। एक बार घुमाने पे 2 mm, 3 बार घुमाने पे 2 + 2 + 2 6 mm। ओके, so this is the compatibility equation you have। so when you solve this then you are going to get the value of P, and once you get the value of P then divide the P by area and you will get the stress। बट यहाँ एक चीज ध्यान देना बेटा, a lot of people get confused in this, ठीक है। इस टॉपिक में बहुत सारे बच्चे किस चीज की वजह से कंफ्यूज होते हैं, अंडरस्टैंड, द P on plate is compressive and the P on bolt is tensile। तो बेटा अगर यहाँ पे आपको P रखना है तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, बोल्ट के P को पॉजिटिव लेते हैं, P के प्लेट के P को नेगेटिव ले लेते हैं, बिकॉज इट इज कंप्रेसिव। बट नो, हियर द प्लेट का P विल नॉट बी नेगेटिव, दोनों को पॉजिटिव लेना है। अब आपको यहाँ डायग्राम से ही दिख रहा होगा बेटा, यू हैव टू ऐड दिस डेल्टा एंड दिस डेल्टा, देन ओनली यू विल गेट द गैप ना। इफ यू सब्ट्रैक्ट तो गैप मिलेगा क्या, अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो गैप मिलेगा क्या, इन दोनों को ऐड करने पे ये गैप मिलेगा ना। यू विल ऐड दिस टू, चेंज इन लेंथ ऑफ प्लेट प्लस चेंज इन लेंथ ऑफ बोल्ट, देन यू विल गेट द टोटल गैप। इज इट क्लियर? लेट मी एक्सप्लेन द एंटायर थिंग वंस अगेन। ओके, देयर वाज अ नट एंड बोल्ट असेंबली। इनिशियली नट जो था
उसको जब हमने रोटेट करना चालू किया तो उसके और प्लेट के बीच में देयर वाज अ ह्यूज गैप. There was a huge gap between the plate and the nut. Now I started rotating the nut. So the nut freely moved and it started touching the plate. अब ये प्लेट को टच कर रहा है. Now at this point there is no load. Okay. But if I start rotating it again because I need a tight connection, मेरे को tight connection चाहिए, तो tight connection के लिए मैं क्या करूंगा? I will start rotating the nut again, and when I will start rotating the nut again, what will happen? There will be a compressive force on plate. The nut will apply compressive force on plate, and plate will apply a tensile force on nut and bolt. बेटा दिस लोड P is known as bolt preload. ये लोड क्यों क्रिएट हो रहा है? Because of the tightening of nut. You are tightening the nut. That's why this load is created. Now, in order to calculate this load, we need compatibility equation. And how the compatibility equation will be written? When the plate will get compressed and the bolt will expand, then there will be a gap between them. Initially both are touching each other, right? Initially दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं. इस डायग्राम में देखो, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं. Both the surfaces are touching each other. The surface of plate and the surface of bolt, both are touching each other. Now when I will apply force, now when I will rotate the nut, the plate will get compressed and the bolt will expand. Plate will get compressed and bolt will expand. So beta there will be a gap. ठीक है? So compression of plate plus expansion of bolt, this will give you the gap. तो यहां पे अपनी इक्वेशन क्या बन जाएगी? कंप्रेशन ऑफ प्लेट प्लस एक्सपांशन ऑफ बोल्ट इक्वल टू एक्सियल मूवमेंट ऑफ नट. Compression of plate means PL by AE, expansion of bolt means PL by AE, and axial movement of nut कैसे मिलेगा? Number of turns multiplied by pitch. But यहाँ ध्यान देना, although this is compression, but this quantity will be positive. इसको पॉजिटिव ही रखना है. क्यों पॉजिटिव रखना है? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो that this is compression plus expansion. ये दोनों को जोड़ने पे गैप मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करने पे नहीं मिलेगा. ओके, ये दोनों को जोड़ने पे गैप मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करने पे नहीं मिलेगा. तो यहाँ आपको कंप्रेशन को भी पॉजिटिव ही लेके चलना है, आपको इसको पॉजिटिव ही रखना है. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस यस, बिना साइन के पुट करना है. ठीक है, तो इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करके यू विल गेट द वैल्यू ऑफ P. Once you get the value of P, then you will divide the P by area and you will get the stress. Let's do a numerical so that we will understand it better. ठीक है, एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं तो थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा. ओके, एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं. So this is the numerical. A steel bolt of 500 mm square cross sectional area passes centrally through a copper tube of 1000 mm square cross sectional area. Length of tube is 500 mm. Young's modulus of steel is 200. Young's modulus of copper is 100. Pitch of threads is 4 mm and nut is tightened by giving it 1/3 of a turn. Find the stress developed in bolt and tube. निकाल लेंगे हम, निकाल लेंगे. Just put the values in the compatibility equation, beta. Just put the value in compatibility equation. PL by AE of tube, ठीक है, या फिर मैं इसको लिख देता हूं PL by AE of copper plus PL by AE of steel equal to number of turns multiplied by pitch. Now the P is common. P दोनों के लिए कॉमन है. लेंथ इज ऑल्सो कॉमन. लेंथ भी दोनों की सेम ही होगी, राइट? दोनों की लेंथ बराबर होगी ना. जितनी लेंथ होगी बोल्ट की उतनी लेंथ होगी प्लेट्स की. तो लेंथ इज ऑल्सो कॉमन. व्हाट इज द लेंथ? 500.
but area and Young's modulus is not common. What is the area of the copper tube? Copper tube का area क्या है बेटा? 1000 mm square. What is the Young's modulus of copper? It is 100 into 10 to the power 3 plus 1 upon. What is the area of steel? 500. What is the Young's modulus of steel? 200 into 10 to the power 3 equal to number of turns into pitch. अब number of turns यहाँ पे क्या है? 1/3. And what is the pitch? Pitch is how much? 4 mm. So solving this will give you the value of P. Calculate P. P कितना आ रहा है? Tell me what will be the value of P. कितना आ रहा है? 133.33 into 10 to the power Newton, 3 Newton और 133.33 किलो न्यूटन आ रहा है. Are you guys getting this? 133.33 किलो न्यूटन. 133.33 किलो न्यूटन. Yes. चलो तो 133.33 किलो न्यूटन divided by area will give me stress in steel. So 133.33 kilo Newton divided by what is the area of steel? 500. तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 133.33 into 10 to the power 3 divided by 500. It is 266.66 megapascal. And कॉपर में कितना आ जाएगा बेटा? 133.33 into 10 to the power 3 divided by कॉपर का एरिया is 1000. तो ये हो जाएगा 133.33 megapascal, right? So this is the stress in steel and this is the stress in copper. Is it clear? Is it clear? So do you understand how to solve the problems of nut and bolt? Nut and bolt के questions बन जाएंगे. Nut and bolt के question बन जाएंगे. Yes. अब यहाँ एक चीज ध्यान देना बेटा. Sometimes there will be a washer between the nut and bolt. कई बार आपको एक washer दिया रहेगा, ठीक है? मान लो अपने को एक washer दिया हुआ है. Let's say there is a washer. Let's say this is the washer. अब इस washer को अकाउंट में कैसे लेना है? Let's understand that. Okay. तो मान लो this is the washer. This is my bolt. And this is my nut. ओके तो अब यहां पे देखो बेटा क्या हो रहा है. यहां पे क्या हो रहा है? अंडरस्टैंड. ओके यहां पर अगर आप लेंथ ऑफ बोल्ट देखोगे, देन इट विल नॉट बी इक्वल टू लेंथ ऑफ प्लेट. यहां पे जो लेंथ ऑफ बोल्ट हम देखेंगे इट विल बी फ्रॉम हियर टू हियर, राइट? This will be the length of bolt and this will be the length of plates.
तो यहां पे द इक्वेशन विल बी दिस, लेंथ ऑफ बोल्ट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ प्लेट्स प्लस 2 into thickness of washer, and if there is no washer then length of bolt will be equal to length of plate. हाँ कि ना, क्लियर है ये चीज? जैसे यहाँ पे there is no washer, so the length of bolt and length of plate is equal. यहाँ पे बेटा देख लो ध्यान से, this is the length of plate and it is equal to the length of bolt also because there is no washer. But अगर मैं washer लगा दूंगा then the length of bolt will increase, है ना, उसमें आपकी वॉशर की थिकनेस भी ऐड होगी. ओके बेटा, लेंथ ऑफ बोल्ट एंड लेंथ ऑफ प्लेट विल बी इक्वल इफ देयर इज नो वॉशर. बट अगर वॉशर दिया हुआ है, ऊपर एक वॉशर लगा हुआ है, दिस इज वॉशर, तो ऊपर एक वॉशर लगा हुआ है, नीचे एक वॉशर लगा हुआ है. वॉशर कुछ ऐसा दिखता है बेटा, अंडरस्टैंड, दिस इज द वॉशर. ओके, तो हम पहले ऐसे वॉशर रखते हैं और उसके बाद इसको इंसर्ट करते हैं. ओके, so it is something like this. Okay, so beta agar there is a washer, if there is a washer then the length of bolt will be equal to length of plate plus 2 times thickness of washer. Is this clear to you? क्या ये चीज सबको क्लियर है? अदरवाइज लेंथ विल बी इक्वल, जैसे यहाँ पे देयर वाज नो वॉशर गिवन, यहाँ पे वॉशर नहीं दिया था, तो लेंथ ऑफ बोल्ट एंड लेंथ ऑफ प्लेट वाज इक्वल. यहाँ पे मैंने लेंथ ऑफ बोल्ट और लेंथ ऑफ प्लेट दोनों को इक्वल ले लिया. ठीक है, लेंथ ऑफ बोल्ट और लेंथ ऑफ प्लेट जो है दोनों को इक्वल ले लिया, तो यहाँ लेंथ जो मैंने कॉमन निकाल ली. बट अगर लेंथ ऑफ वॉशर दिया है तो बोल्ट की लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो अगर यहाँ वॉशर नहीं दिया होता तो ये 0 रहता, देन लेंथ ऑफ बोल्ट प्लस इक्वल टू लेंथ ऑफ प्लेट. ठीक है, सो बेटा दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन गेट वन टाइम. एक बार गेट में इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है. ठीक है, एक बार गेट में इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है, हो सकता है दोबारा रिपीट भी हो जाए. इज इट क्लियर? सो एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट? सबको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? ओके ओके ओके, ठीक है. एनी अदर डाउट्स? किसी को और कोई डाउट है? बेटा मशीन डिजाइन में जो मैंने पढ़ाया था दैट वाज डिफरेंट. ठीक है, वो बोल्ट प्रीलोड जो था उसमें हम स्ट्रेस कैलकुलेट नहीं कर रहे थे. ठीक है, वो बोल्ट प्रीलोड जो था उसमें हम स्ट्रेस कैलकुलेट नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो बोल्ट प्रीलोड है इसकी वजह से स्ट्रेस हम कैलकुलेट कर रहे हैं. ओके, वॉशर विल ऑल्सो एक्सपीरियंस फोर्स बट वॉशर इज नॉट ऑफ इंपॉर्टेंस. ठीक है, वॉशर अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर वॉशर फेल भी हो गया तो उससे अपने को क्या फर्क पड़ता है? बोल्ट फेल होगा तो उससे फर्क पड़ेगा ना. वॉशर टूट गया तो कोई दिक्कत है क्या? यू विल रिप्लेस द वॉशर, राइट? थैंक यू सो मच स्वाति फॉर द कॉम्प्लीमेंट. तो बोल्ट अगर टूटेगा तब अपने को प्रॉब्लम है, प्लेट अगर टूटेगी तब अपने को प्रॉब्लम है. वॉशर के टूटने से प्रॉब्लम नहीं होती है, इसीलिए हम लोग वॉशर को कंसिडर नहीं करते. वी अज्यूम वॉशर इज अ रिजिड बॉडी. इसीलिए आपने देखा है यहाँ पे वॉशर लेने के बाद मैं उसको कंपैटिबिलिटी इक्वेशन में कंसिडर नहीं करूंगा. आई विल नॉट कंसिडर द वॉशर इनटू कंपैटिबिलिटी इक्वेशन. अदरवाइज कायदे से देखा जाए तो वॉशर के ऊपर भी तो फोर्स लग रहा है ना, तो वॉशर इज ऑल्सो गेटिंग कंप्रेस्ड. तो यहाँ पे प्लस डेल्टा एल ऑफ वॉशर भी आना चाहिए, राइट? बट बेटा आई एम नॉट कंसिडरिंग द वॉशर, आई एम नॉट टेकिंग वॉशर इनटू अकाउंट, क्योंकि अगर उसमें कंप्रेशन हुआ भी तो बहुत माइनर होगा, राइट? लुक एट दिस वॉशर, इसका लेंथ कितना ही है, इसको मैं लेंथ बोलूंगा ना, एक्सियली लोडेड मेंबर है तो इसको मैं लेंथ बोलूंगा. तो देख लो इसकी लेंथ कितनी ही होगी, तो इतने से थिकनेस में कितना ही चेंज हो जाएगा, माइनर सा चेंज आएगा, 0.001 mm का चेंज आएगा. सो यू कैन नेग्लेक्ट दैट, इट इज नेग्लिजिबल फॉर अस, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट कंसिडरिंग द वॉशर. ओके बेटा, वॉशर इज अ पार्ट ऑफ
वॉशर इज अ पार्ट ऑफ बोल्ट। जैसे ये नट बन गया है ना पार्ट ऑफ बोल्ट, वॉशर के साथ अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। वॉशर के साथ अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये कुछ ऐसा बनेगा, बोल्ट, उसके बाद वॉशर। ठीक है, ये कुछ ऐसा डायग्राम बन रहा है। अब बेटा मेरे फोर्सेस जो हैं वो कुछ इस तरीके से लग रहे हैं। ओके, माय फोर्सेस आर समथिंग लाइक दिस। इसके ऊपर ऐसा टेंशन लग रहा है, वॉशर के ऊपर ऐसा टेंशन लग रहा है, और फिर वॉशर जो है वो प्लेट के ऊपर कंप्रेशन लगा रहा है। ठीक है, इज दिस क्लियर टू यू गाइस? वॉशर के साथ अगर डायग्राम बनाओगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ओके, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो वॉशर के चेंज इन लेंथ को हमको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज वेरी माइनर। क्योंकि अगर मैं उसको यहाँ इक्वेशन में लिखूंगा देन इट विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड, राइट? प्लस पीएल बाय ए ऑफ वॉशर, यू विल आल्सो हैव टू कंसिडर दैट, so it will become unnecessarily complicated. Right now we have such a simple equation, right? अगर एक और टर्म जोड़ोगे तो और कॉम्प्लिकेट होगा, और वो पीएल बाय ए जो होगा वॉशर का, इट विल बी वेरी माइनर, यू कैन ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट दैट। ओके, इज इट क्लियर टू यू? बहुत माइनर सा चेंज आएगा तो इसीलिए उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज मैं बताता हूं, वो जो टेंशन कंप्रेशन का लॉजिक था कि क्यों हमने कंप्रेशन को पॉजिटिव लिया, वो मैं समझाता हूं। ठीक है, वो चीज मैं समझाता हूं। तो यूजुअली क्या होता है बेटा, यूजुअली देखो क्या होता है, मान लो ऐसी कोई बॉडी है, ठीक है, ओके, उसके ऊपर अगर मान लो कुछ एक्सियल फोर्सेस लग रहे हैं इस तरीके से, ओके, सम एक्सियल फोर्स लाइक दिस, सम एक्सियल फोर्स लाइक दिस, सम एक्सियल फोर्स लाइक दिस, इस तरीके से लग रहा है। तो क्या होता है, अंडरस्टैंड बेटा, अंडरस्टैंड। ओके, ये वाला जो सरफेस है ये मान लो यहां मूव कर रहा है, ठीक है, और ये वाला जो सरफेस है, यहां पे कोई एक सरफेस मान लेता हूं मैं, ये वाला जो सरफेस है ये मान लो यहां मूव कर रहा है, ठीक है। तो बेटा यहां पे ध्यान दो, ये जो चेंज इन लेंथ है ये टेंसाइल है, और ये जो चेंज इन लेंथ है ये कैसा है, कंप्रेसिव है, राइट? ये वाला सरफेस यहां गया, ये वाला सरफेस यहां गया। अब यहाँ पे आपका डेटम क्या है, व्हाट इज योर डेटम, दिस इज योर डेटम, राइट? ये आपका डेटम है, दिस इज योर डेटम। So this surface is moving away from my datum and this surface is moving towards my datum. इसीलिए this is tension positive and this is negative. Is it clear? ये वाला जो सरफेस है ये बाहर की तरफ जा, इससे दूर जा रहा है, डेटम से दूर जा रहा है, और ये वाला सरफेस डेटम की तरफ आ रहा है, इसीलिए ये मेरा पॉजिटिव और ये कम नेगेटिव है। ठीक है, बट यहां पे क्या हो रहा है, अंडरस्टैंड बेटा, हियर व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज माय इनिशियल पोजीशन, दिस इज माय डेटम। सो व्हेन माय प्लेट इज कंप्रेस्ड इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द डेटम, and when my bolt is expanded it is also moving away from my datum। तो दोनों ही इनिशियल पोजीशन से दूर जा रहे हैं, है कि नहीं? ये भी इनिशियल पोजीशन से दूर जा रहा है, ये भी इनिशियल पोजीशन से दूर जा रहा है। दैट्स व्हाई भले ये कंप्रेशन है, ऑल्दो इट इज कंप्रेशन, स्टिल इट इज पॉजिटिव, एंड इट इज सॉरी, इट इज टेंशन, सो इट इज ऑल्सो पॉजिटिव बिकॉज बोथ आर गोइंग अवे। यहां पे क्या हो रहा है, जिसमें टेंशन आ रहा है दैट इज गोइंग अवे, और जिसमें कंप्रेशन आ रहा है दैट इज कमिंग टूवर्ड्स। सो दैट्स व्हाई दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। बट यहाँ पे जिसमें कंप्रेशन आ रहा है वो भी बाहर ही जा रहा है, वो भी दूर जा रहा है,
जिसमें टेंशन आ रहा है वो भी दूर जा रहा है, तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। इज दिस क्लियर? क्या ये क्लियर है? दैट्स वाई बोथ आर कंसिडर्ड पॉजिटिव। इसीलिए जब हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू रखी तो इसको भी पॉजिटिव लिया, इसको भी पॉजिटिव लिया। भले ये कंप्रेशन है, ये टेंशन है, बट स्टिल दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, बिकॉज प्लेट इज ऑल्सो मूविंग अवे एंड बोल्ट इज ऑल्सो मूविंग अवे। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ओके, so this was it for the axial stress in bolted joints। ठीक है, जब बोल्ट पे प्रीलोड आता है ड्यू टू द टाइटनिंग ऑफ नट, when we have a nut and bolt assembly and when we tighten the nut, then there is a tensile force in bolt and a compressive force in plate, and that force can be calculated using this compatibility equation. Change in length of plate plus change in length of bolt will be equal to number of turns of nut multiplied by pitch. This will give you the movement of nut. तो ये जो गैप बन रहा है, प्लेट अंदर जा रही है, बोल्ट बाहर आ रहा है, तो ये जो गैप बन रहा है, इस गैप में नट ट्रेवल कर रहा है। ओके, so this is your compatibility equation. So if you put all the values in the compatibility equation, the only unknown will be P. Once you get the value of P, you can divide P by area and you will get the stress. Okay, so this compatibility equation you need to remember। ठीक है, ये दोनों कंपैटिबिलिटी, ये कंपैटिबिलिटी इक्वेशन आपको याद रखना है। यू नीड टू रिमेंबर दिस कंपैटिबिलिटी इक्वेशन and you will be able to solve any problem based on this। okay, chalo, anything else you want to ask me? बस ये कंपैटिबिलिटी इक्वेशन याद रखो बेटा, चेंज इन लेंथ ऑफ प्लेट प्लस चेंज इन लेंथ ऑफ बोल्ट इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू पिच। ओके, दोनों में फोर्स विल बी सेम P, तो P will be common, LAE values will be given, number of turns and pitch will also be given। So from here you will get the value of P। once you get P, divide it by area and you get stress। anything you want to ask? कोई भी चीज पूछनी है रिलेटेड टू दिस और रिलेटेड टू एनीथिंग एल्स? हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग? प्रिपरेशन सबकी कैसी चल रही है? प्रिपरेशन अच्छी चल रही है? गेट के क्रैश कोर्स में मैंने सब्जेक्ट ऑलरेडी करवा दिया बेटा। प्लस पे पूछ रहे हो कि किस पे पूछ रहे हो? प्लस पे आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड मशीन डिजाइन। ठीक है, क्रैश कोर्स में मैंने मशीन डिजाइन ऑलरेडी पढ़ा दिया है। ओके, बेटा स्निग्धांजलि, हम लोगों ने कितने बार YouTube पे ये चीज बोली है कि YouTube पे वी कैन नॉट रिवील कि कितनी क्लासेस में कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट होगा। कितने बार बोला है ये चीज? आप लोग कब से हम लोगों को फॉलो कर रहे हो? वी हैव बीन सेइंग दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, about million times we have said this, that please don't ask us to reveal the schedule। we can't reveal the schedule। how are we supposed to reveal the schedule? हमको कैसे पता चलेगा? जितना टाइम लगना है उतना टाइम लगेगा। we have already told you we are going to complete the entire syllabus in 100 days। उससे ज्यादा आप लोग क्या चाह रहे हो? what more do you want me to tell you? डे बाय डे का आपको शेड्यूल अगर चाहिए देन कम टू अनअकैडमी प्लस बेटा। ठीक है, आपको पूरा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, डे बाय डे का शेड्यूल मिल जाएगा, कौन से दिन कौन सा टॉपिक होगा, कौन सी क्लास लगेगी। बट यूट्यूब पे वी कांट डू दैट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी अ लॉट ऑफ कमिटमेंट्स। ठीक है, वो कमिटमेंट्स पूरे करने में हम लोगों को बहुत टाइम लगता है, इसीलिए हम लोग शेड्यूल प्रायर रिवील नहीं कर सकते। बट वी हैव प्रॉमिस दैट वी आर गोइंग टू कंप्लीट एवरीथिंग। ठीक है, कॉलेज का लोड जिसको भी है बेटा, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने कॉलेज के लोड पे इतना ध्यान मत दो। जितना ज्यादा कन्नी काट सकते हो उतना ज्यादा उसको टाल दो। ठीक है, अब हाँ मैं मानता हूं कि हर किसी के कॉलेज का अलग वो होता है, एटीट्यूड होता है, हर किसी के कॉलेज का अलग लेवल ऑफ स्ट्रिक्टनेस होती है। तो किसी किसी कॉलेज में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा लोड दे देते हैं। तो वहां पे आपको मैनेज करना है कैसे भी करके।
आप किसी फ्रेंड की हेल्प लो, कुछ भी करो, अपने काम को आउटसोर्स करो, कुछ भी करो, पैसे खर्च करने पड़े तो पैसे खर्च करो, बट ट्राई टू मैनेज योर वर्कलोड फ्रॉम कॉलेज. ओके, please don't focus on your workload from college, focus on your gate preparation, because the marks of gate is going to help you in future. Your marks of semester are not going to help you in future in any way. ठीक है, that is just a distraction. Yes Kritika, that is just a distraction. तो उस डिस्ट्रैक्शन को आप लोग जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करने की कोशिश करो. अब मैं आप हर किसी को कोई जनरल सजेशन नहीं दे सकता, क्योंकि हर किसी का कॉलेज अलग अलग है ना. हर किसी का कॉलेज अलग है, हर किसी के रूल्स अलग हैं, तो मैं कोई एक जनरल सजेशन नहीं दे सकता कि ये कर लो. हाँ, मैं यही बोलूंगा कि एक तो फ्रेंड्स की हेल्प लो, दूसरा आउटसोर्स करो, तीसरा पैसे खर्च करने की जरूरत पड़े तो पैसे खर्च करो. बट बेटा अभी आप कॉलेज के वर्कलोड की चिंता मत करो, उस पर ध्यान मत दो. सॉम के एक्सी के क्वेश्चंस आप एक्सी के क्वेश्चन पेपर से करो. ठीक है, ऐसे अलग से एक्सी का कोई क्वेश्चन थोड़ी बनता है. एक्सी का कोई अलग से क्वेश्चन नहीं बनता है. सॉम के आपको एक्सी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, आप एक्सी का क्वेश्चन पेपर उठाओ, उसके सवाल बनाओ, काफी है. अदरवाइज जिस लेवल के क्वेश्चन हम लोग प्लस पे कर रहे हैं बेटा, वो काफी है आपके लिए. ठीक है, चलो, दैट्स इट फॉर टुडे देन. लेट्स मीट टुमारो. टुमारो आई एम प्लानिंग टू टेक 4 स्पेशल क्लासेस. ओके, कल मैं 4 स्पेशल क्लासेस प्लान कर रहा हूं. हो सकता है इससे कम भी हो जाए, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो जाए. लेट्स सी. I will reveal the schedule by tonight. Okay, join the telegram channel and you will get the notification in the telegram channel. ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे. ठीक है, ओके, बाय बाय एवरीवन, सी यू टुमारो. बाय एवरीवन, बाय 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 बाय. बाय बाय.